साथियों, आज हम आपको एक देश है स्पेन, उस स्पेन से इस्लाम के अंत के कहानी का इतिहास, इस पर आपसे कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, चर्चा संक्षिप्त रूप में करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको सारी बात ठीक ठीक समझ में आए। साथियों, कभी स्पेन भी भारत की तरह अरबी मजहब के आतंक से परेशान था। प्यू स्टडी अपनी स्टडी के मुताबिक कहती है कि आने वाले समय में पूरे ब्रह्मांड में मुस्लिम आबादी की जो वृद्धि दर है वो 73% होगी, जबकि सामान्य आबादी की वृद्धि दर लगभग 35% होगी। साथियों, आने वाले समय पर आप इस दुनिया, इस धरती के जो अंतर होगा उसे आप समझ सकते हैं। साथियों, इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म है। कहा जा रहा है कि इस सदी के अंत तक मुस्लिम धर्म ईसाईयत को पीछे छोड़ देगा और पृथ्वी का सबसे बड़ा मजहब बन जाएगा। साथियों, स्पेन में इस्लाम का आरंभ 1711 ईस्वी में अरब के बनी उमैया के शासनकाल में हुआ था। मुस्लिम शासन वहाँ 1492 ईस्वी तक रहा। फिर वहाँ न कोई मुस्लिम रहा और न ही कोई एक भी मस्जिद बची। साथियों, 711 ईस्वी में इस्लाम तेजी से फैल रहा था। अरब ने अफ्रीका के बड़े हिस्से जीत लिए थे तथा अब यूरोप की तरफ बढ़ रहे थे, यूरोप की तरफ देख रहे थे। भारत के हिंदुओं को अरबी धर्म अपनाने के दो कारण समझ में आते हैं कि भारत के हिंदुओं ने अरब का विदेशी धर्म क्यों अपनाया। पहला कारण साथियों, तलवार का डर समझ में आता है, और जो दूसरा कारण समझ में आता है वो मुस्लिम शासक की सत्ता की मलाई चाटने का लालच। दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए तो इस्लाम नहीं ही अपनाया होगा, ऐसा समझ में आता है। साथियों, वो तमाम जुल्म, तमाम अत्याचार जो कभी भारत वालों ने सहा था, आज भी आप देख रहे हैं कि पत्थर खाकर सहन करना ही अब एक उपाय है। ठीक वही जुल्म और वही अत्याचार स्पेन ने भी झेला था। लगभग उतने ही समय, उस जुल्म व अत्याचार के बाद जब उनका प्रतिकार मत और मजहबी आधार पर स्पेन में करने के लिए एक ईसाई शासक निकला, तो वहाँ की पीड़ित और प्रताड़ित जनता ही एक सेना के रूप में अपने इस ईसाई शासक के साथ में एकजुट, एक साथ खड़ी हो गई। आखिरकार मुस्लिम शासकों को वहाँ से बोरिया बिस्तर बांधकर भागना पड़ा। इतना ही नहीं, स्पेन के लोगों व शासकों ने दोबारा वो गुलामी न झेलनी पड़ जाए, उसके लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए। साथियों, 2 जनवरी 1942 को स्पेन में अंतिम मुसलमान शासकों के ग्रेनाडा साम्राज्य का अंत हो गया और पूरे देश में ईसाई शासकों का राज्य फिर से स्थापित हो गया। 2 जनवरी 1992 को स्पेन के सबसे ताकतवर मुस्लिम साम्राज्य ग्रेनाडा शासन समाप्त हो गया और 500 से ज़्यादा मस्जिदों को तोड़ दिया और मस्जिदों को तोड़ करके उन्हें चर्च में परिवर्तित कर लिया। साथियों, ये ऐसी मस्जिदें थी जिन्हें चर्चों को तोड़कर ही पहले बनाया गया था। भारत में तो साथियों, कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार, आप जानते होंगे, इस सरकार ने संसद से कानून बनाकर अयोध्या के राम मंदिर को छोड़कर, क्योंकि राम मंदिर का मामला न्यायालय में लंबित था, भारत की उन सभी मस्जिदों को जिनको मंदिर तोड़कर बनाया गया था उन पर न्यायालय का निर्णय करने का अधिकार ही समाप्त कर दिया। ये कानून बनाकर किया। इसके साथ ही देश के सभी मुसलमानों का, साथियों, ये स्पेन की बात है कि वहाँ पर जब ईसाइयों का शासन हो गया, सत्ता हो गया, इसके बाद वहाँ जो मुसलमान थे उनका धर्म परिवर्तन करा के उन्हें ईसाई बना दिया। इसके बाद भी साथियों 1609 तक भी मूर वंश, जो इस्लाम का पहले जो शासन था, उसके जिन लोगों ने इस्लाम धर्म नहीं छोड़ा
उन्हें स्पेन से देश निकाला दे दिया गया। साथियों, इस तरह स्पेन से विदेशियों का अंत हो गया। और साथियों, एक लंबी समस्या जो थी, जो आतंक की लंबी समस्या स्पेन झेल रहा था, उससे उसे निजात मिला। साथियों, मेरा उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं है, ना ही ये उद्देश्य है कि लोग ऐसा करें, बल्कि स्पेन के इतिहास को संक्षिप्त रूप से आपको बतलाना, आपको समझाना था। यही मेरा उद्देश्य था। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।